तो आज बात करते हैं भारत की एआई रेस के बारे में। क्या हम एक नई एआई सुपर पावर बनने की राह पर है या ये सब बस एक छलावा है? कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसमें उम्मीदें भी हैं और कई बड़ी चुनौतियां भी। तो चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। अगर सिर्फ हेडलाइंस पर जाएं तो क्या कमाल की कहानी लगती है। जो नंबर्स सामने आते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्हें देखकर तो यही लगता है कि भारत एआई की दुनिया में एक नए जायंट के तौर पर उभर रहा है। 20 अरब डॉलर, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो पैसा है जो 2025 तक भारत के एआई इकोसिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरफ से लगाने का कमिटमेंट किया गया है। ये दिखाता है कि देश में एआई को लेकर कितनी तेजी से निवेश आ रहा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, टैलेंट को देखिए। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के मुताबिक हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, नंबर 2। हमारे पास 50,000 से भी ज्यादा एआई स्पेशलिस्ट्स हैं। और ये सिर्फ स्पेशलिस्ट्स की बात नहीं है। आम वर्कर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, 80% से ज्यादा लोग अपने काम में एआई यूज कर रहे हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये सब सुनकर तो यही लगता है ना कि भारत एआई का नया सुपर पावर बन गया है, मामला सेट है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि जब इन बड़े बड़े नंबर्स की तह में जाते हैं तो असलियत थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आती है और विरोधाभासों से भरी हुई है। ये है कहानी का पहला विरोधाभास। एक तरफ हम एआई प्रोफेशनल्स की गिनती में दुनिया में नंबर 2 पर हैं। जबरदस्त बात है। लेकिन जब पूरे इकोसिस्टम को देखा जाता है, मतलब टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, सब कुछ मिलाकर, तो हमारी रैंक गिरकर 6 हो जाती है। तो साफ है, सिर्फ लोगों की गिनती से काम नहीं चलेगा। और एक और दिलचस्प बात, लोग एआई इस्तेमाल तो खूब कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इसे लेकर घबराहट भी बढ़ रही है, और वो भी दुनिया में सबसे तेजी से। सोचिए, एआई को लेकर जो नर्वसनेस है वो 14% बढ़ गई, जबकि एक्साइटमेंट सिर्फ 2% बढ़ा। ये बहुत कुछ कहता है। तो चलिए सबसे पहले इसी टैलेंट वाले पजल को सुलझाते हैं। ये है हमारा ग्रेट टैलेंट पैराडॉक्स। मतलब लोग तो समंदर जितने हैं, पर क्या उनमें वो क्वालिटी है जो चाहिए? देखिए, एक तरफ हमारे पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है, लेकिन दूसरी तरफ जब इन्हीं स्किल्स की क्वालिटी नापी जाती है तो हम 89th रैंक पर फिसल जाते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात, हमारा बेस्ट टैलेंट जो असली रिसर्च करता है वो देश छोड़कर जा रहा है, सबसे ज्यादा। मतलब हम अपने सबसे तेज दिमाग खो रहे हैं। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि हमारे कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डिग्री रेडी तो हैं, पर एआई रेडी नहीं है। मतलब कागज पर डिग्री तो है, पर इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए उसकी कमी है। और कंपनियां इसी गैप से जूझ रही हैं। अब बात करते हैं पैसे की, दूसरा बड़ा पैराडॉक्स। भारत अरबों डॉलर लगा तो रहा है, पर क्या ये काफी है? जब हम दुनिया के बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। 2025 में भारत में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट आया। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे अमेरिका के 285 अरब डॉलर के सामने रखते हैं तो समझ आता है कि रेस कितनी लंबी और मुश्किल है। हम अभी भी बहुत पीछे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, रफ्तार बढ़ रही है और बहुत तेजी से। सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसका बजट 1.25 अरब डॉलर से ज्यादा है, और हमारे स्टार्टअप्स भी कमाल कर रहे हैं। 2025 के पहले 7 महीनों में ही जेनएआई स्टार्टअप्स ने $500 मिलियन से ज्यादा उठा लिए। तो मोमेंटम तो बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन गैप्स को भरने के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सरकार का जो इंडिया एआई मिशन है वो 5 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। पहला, देश में जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर बनाना। दूसरा, टॉप टैलेंट को यहीं पर रोकना और निखारना। तीसरा, नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। चौथा, एआई के लिए जरूरी डेटा रिसोर्स बनाना। और पांचवा, ये सब कुछ जिम्मेदारी से हो ये पक्का करना। मतलब एक पूरा 360 डिग्री प्लान है। और इस पूरे मिशन के दिल में एक ही सोच है, एआई फॉर ऑल। मतलब एआई सिर्फ बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों के लिए नहीं होना चाहिए। इसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचना चाहिए और देश की असली समस्याओं को सुलझाने के काम आना चाहिए। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। 18 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन एआई सीख रहे हैं। स्कूलों में 6ठी क्लास से एआई पढ़ाया जा रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां अपने लाखों कर्मचारियों को रीस्किल कर रही हैं।
और तो और भाषणी जैसा प्लेटफॉर्म 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में AI ट्रांसलेशन दे रहा है ताकि भाषा कोई रुकावट न बने। ये एक पूरी देशव्यापी मुहिम है। तो असली चुनौती अब साफ है। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास डिजिटल यूजर्स हैं। अब चैलेंज ये है कि इस विशाल पोटेंशियल को असली AI लीडरशिप में कैसे बदला जाए। ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि क्वालिटी, इनोवेशन और दुनिया पर असर डालने में भी दिखे। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। भारत का भविष्य क्या होगा? क्या हम दुनिया के अगले AI सुपर पावर बनेंगे जो अपनी खुद की नई टेक्नोलॉजी बनाएगा? या फिर हम दुनिया की सबसे ज़रूरी टैलेंट फैक्ट्री बनकर रह जाएंगे जो दूसरों के लिए काम करेगी? इसका जवाब अगले कुछ सालों में भारत के उठाए गए कदमों में ही छिपा है।